Assalamu alaikum dear students. Exercise 2.3 question number 6, last two parts. Exercise A 2.3 question number 6A. Use algebraic techniques to evaluate the following limits. Part if A, limit x approach 0, 1 plus 2x square whole power 1 divided by x square. स्टूडेंट्स, आप लिमिट एवल्यूएशन का नॉर्मल प्रोसीजर जानते हैं कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोच 0 हो तो हमने x को 0 से रिप्लेस करना पड़ता है। आइए हम x को 0 से रिप्लेस करके देखते हैं कि व्हाट हैपेंस टू द लिमिट 1 प्लस 2। x अप्रोच 0 है तो हम x को 0 से बदलेंगे और आप जानते हैं 0 का स्क्वायर 0 होता है। पावर पे आते हैं, x अप्रोच 0 है तो हम x की जगह 0 पुट करते हैं और 0 का स्क्वायर 0 है तो यह आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0। यहाँ आगे हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू 0 से 0 आएगा और पावर में 1 ओवर 0 है और आप जानते हैं 1 ओवर 0 इन्फिनिटी के बराबर है। 1 प्लस 0 1 आ गया और 1 का पावर इन्फिनिटी है। आप ये जानते हैं कि 1 पर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो ये हमारे पास आ गया इनडिटरमिनेट फॉर्म, और इनडिटरमिनेट फॉर्म की शक्ल में अपना सोल्यूशन पेश नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग उन्हें जो गिवन लिमिट है इसको किसी डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना होगा। लिमिट x अप्रोच 0 है तो इससे जुड़ा हुआ हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है। अगर आप रिकॉल कर ले, हमने पढ़ा है कि अगर लिमिट x अप्रोच 0 है और 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x हो तो इसका आंसर आयलर कांस्टेंट e बनता है। ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि अगर लिमिट में x अप्रोच 0 है, फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड टर्म का उलट पावर में मौजूद है। फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड का रेसिप्रोकल यानी सेकंड का उलट पावर में मौजूद है, तो लिमिट इक्वल्स e होगा। अब स्टूडेंट, अगर हम ये रिजल्ट यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने अपने इस क्वेश्चन को उस ढांचे में डालना होगा, यानी हमने पैटर्न ये लाना होगा कि फर्स्ट टर्म 1 हो और सेकंड का उलट पावर में मौजूद। लेकिन हम देखते हैं कि सेकंड टर्म हमारे पास है 2x स्क्वायर, इसका उलट होगा 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। पावर में x स्क्वायर के साथ 2 की कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच 0, 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। हम यहाँ पावर में 2 को मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं। हमें चूंकि x स्क्वायर के साथ 2 चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर का जो 2 है इसको हम यहाँ पावर में x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। लिमिट x अप्रोच 0, 1 प्लस 2x स्क्वायर, जब ये 2 इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर आएगा, और न्यूमरेटर का ये जो 2 है ये रहता है, तो इसको हमने पावर ही में रख दिया। अब स्टूडेंट पैटर्न देख ले, उस रिजल्ट का पैटर्न क्या है, कहता है फर्स्ट टर्म 1 हो और सेकंड का उलट पावर में मौजूद हो, तो x अप्रोच 0 के केस में आंसर क्या होगा, e होगा। यहाँ देख ले, लिमिट x अप्रोच 0 है, फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड का उलट पावर में मौजूद है, तो अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट इस लिमिट का आंसर भी हमारे पास आयलर कांस्टेंट e हो जाएगा। तो लिमिट हमने इवेलुएट किया, वो e आ गया, लेकिन पावर में 2 मौजूद है तो आंसर e स्क्वायर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट जी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट जी में कहता है कि अगर लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी है तो x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल पावर x के लिमिट को आप इवेलुएट कर लें। स्टूडेंट्स, इस लिमिट को इवेलुएट करने के लिए हम सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करते हैं। लेकिन जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर ले, यानी अगर हम फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर ले, तो पावर पे क्या असर पड़ेगा, इस बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर a प्लस बी होल पावर माइनस n आए
और आप यहाँ पे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर ले, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर ले, तो ये आएगा b डिवाइड बाय इफेक्ट पावर पे क्या पड़ेगा, पावर अपना साइन खो देगा, यानी पावर अपना साइन चेंज कर देगा, तो इसका पावर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। इसलिए स्टूडेंट अगर मैं इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करूँ, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर लूँ, तो ये पावर अपना साइन चेंज कर लेगा, पावर -x बन जाएगा। This is limit x approach infinity 1 plus x divided by x whole power -x। हमने फ्रैक्शन को इसीलिए रेसिप्रोकेट किया था कि हम इन दोनों टर्म्स को एक से अलग अलग डिवाइड कर सके, और डिवाइड करने के बाद हम एक फार्मूला की ढांचे में डालकर इसका सोल्यूशन निकाल सके। सो दिस इज लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी, हम 1 को x से डिवाइड करेंगे और फिर x को x से डिवाइड करेंगे। So this is 1 divided by x and then x divided by x whole powered of -x। स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये x हम इस x के साथ कैंसिल कर सकते हैं, x x से कैंसिल होगा तो आंसर 1 आएगा, या आप यूँ भी कह सकते हैं x को x से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 बन जाएगा। So this is limit x approach infinity 1 divided by x plus 1 whole power -x। नेक्स्ट स्टेप मैं यूँ कर रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, दोनों के पोजीशंस चेंज कर दें, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी 1 plus 1 डिवाइडेड बाय x होल पावर मैंने x कर दी। स्टूडेंट यहाँ नेगेटिव है, इस नेगेटिव को मैं अलग पावर में लिख सकता हूँ, सो दिस इक्वल्स -1, क्योंकि आप जानते हैं अगर -1 को हम x से मल्टीप्लाई कर ले तो -1 इंटू एक्स इज अगेन -x। अब इससे जुड़ा हुआ रिजल्ट तो हमने इससे पहले क्वेश्चंस में भी यूज़ किया है, अगर कोई भूल चुका है तो आइए रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास रिजल्ट है लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी 1 plus 1 डिवाइडेड बाय x होल पावर x इज इक्वल टू आइलर कांस्टेंट e। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट हम कह सकते हैं कि दिस लिमिट इक्वल्स e। तो स्टूडेंट हमारे पास लिमिट आ गया e और पावर उसका बनता है -1, e पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय e, and this is the answer of the problem। Thank you।